अरे आ गई तुम। देखो अच्छे से सफाई करना, बहुत दिनों से यहाँ पर सफाई नहीं हुई है। जी मालिक, मैं अच्छे से सफाई कर दूंगी। माँ, नमस्ते माँ। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो भी इस हालत में? केशव बेटा, तू यहाँ रहता है? हाँ माँ, मैं तो यहीं पर रहता हूँ, पर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो भी इस हालत में? केशव, ये कौन है और तुम इन्हें अपनी माँ क्यों बोल रहे हो? ओ सॉरी ईशु, ये मेरी माँ है, मेरी मुंह बोली माँ। माँ, ये है ईशु, मेरी वाइफ और आपकी बहू। अरे वाह बेटा, बहू तो बहुत सुंदर है। कैसी हो बहू? ज्यादा ना बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम एक दो कौड़ी की ना झाड़ू लगाने वाली हो यहाँ पे, तो चुपचाप ना अपने काम पे फोकस रखो। मुझसे रिश्ते बनाने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही मैं तुम्हारी बहू हूँ। ईशु, ये क्या तरीका है मेरी माँ से बात करने का? बड़े से कोई ऐसे बात करता है क्या? अरे तो ये कौन सा तुम्हारी सगी माँ है जो मैंने ऐसा बोल दिया तो तुम्हें बुरा लग रहा है? अरे मुंह बोली माँ तो है। अरे तो तुम्हें पता भी है, ये बेशक मुंह बोली माँ है, लेकिन ये ना सगी माँ से भी बढ़कर है मेरे लिए। अरे कोई बात नहीं बेटा, ऐसे बहू के साथ झगड़ा नहीं करते, और बहू की बातों का क्या बुरा मानना। केशव, तुम इसे समझा लो। इसने मुझे दोबारा से बहू बोला है। मैंने तेरे को मना किया ना कि मेरे को बार बार बहू मत बोल। मैं तेरी कोई बहू वहू नहीं हूँ। ईशु, अपनी जुबान पे ना लगाम दो, वरना। अरे बेटा कोई बात नहीं, जाने देना, बहू को इस तरह से नहीं डांटते। अच्छा तू ये बता कि इतने दिनों बाद तुझे देखा है, कहाँ था अब तक? माँ आप मेरी छोड़िए, आप बताइए आप यहाँ पर क्या कर रही हो, वो भी इस हालत में? अब बेटा तुझे क्या बताऊं, तुझे तो पता है ना, निखिल को मैंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया और उसकी शादी भी कर दी। लेकिन शादी के बाद उसने अपनी पत्नी की बातों में आकर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली और सब कुछ बेचकर विदेश चला गया। अब वो वहीं पर रहता है, मुझसे बात तक नहीं करता। अब पेट तो पालना ही था, रहने के लिए घर भी नहीं है, तो मुझे ये काम मिल गया। बस अब ये काम करती हूँ और इससे मेरा गुजारा बहुत अच्छे से हो जाता है। माँ इतना सब कुछ हो गया और आपने एक बार भी मुझे नहीं बताया। कैसे बताती? तेरा पुराना घर था ना, वहाँ गई थी मैं तुझे ढूंढने, पर वहाँ उन लोगों ने बताया कि तू अब वहाँ नहीं रहता, और नंबर मेरे पास था नहीं, तो बस इसी वजह से तुझसे बात नहीं हो पाई। खैर कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, आज से आप ये कोई काम नहीं करोगे, आप मेरे साथ मेरे घर में रहोगे। आप चलिए। केशव, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? कोई भी तुम्हें सड़क पे राह चलता मिलेगा और तुम उसे अपने घर ले जाओगे? ये ना हमारे घर में नहीं रह सकती। इसका झाड़ू पोछे का काम है, ये चुपचाप यही यही काम करेगी। इसे तुम्हें पता भी है कि उन्होंने मेरे लिए क्या क्या किया है? अरे भाई, ऐसा भी क्या कर दिया इसने तुम्हारे लिए जो तुम इतना बोल रहे हो? बेटा जाने दे, जो हो गया सो हो गया, अब पुरानी बातों को याद करके क्या फायदा। माँ इसको भी तो पता चलना चाहिए कि आपने मेरे लिए क्या क्या किया है। यीशु, तुम्हें पता है इन्होंने मेरे लिए जो किया है ना, शायद मेरी सगी माँ भी नहीं कर पाती। ये ना बहुत बड़ी घर की मालकिन है। बचपन में मेरी माँ और मेरे पापा इनके घर काम करते थे। एक बार मालिक ने मुझे पढ़ते हुए देख लिया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि क्या तुम आगे पढ़ना चाहते हो, और मुझे ना पढ़ने का बहुत शौक था, तो मैं कैसे मना कर देता। उसके बाद उन्होंने मेरे स्कूल की और हाँ मेरे कॉलेज की भी पढ़ाई का सारा खर्चा उठाया। आज मैं जो कुछ भी हूँ इनकी वजह से ही हूँ, जहाँ भी हूँ इनकी वजह से हूँ, और शायद तुम भी कहीं ना कहीं आज मेरे साथ हो ना, तो इनकी ही वजह से, वरना आज मैं कहीं ना कहीं झाड़ू पोछे का काम ही कर रहा होता। इशू, हाँ जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे आपने इनका इतना साथ दिया, इवन आज ये कुछ भी है सिर्फ आप ही की वजह से। अगर आप नहीं होती तो पता नहीं इनका क्या होता, मैं इनके साथ होती भी या नहीं होती। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और जब आपने इनकी मजबूरी में इनका साथ दिया, तो अब हमारा फर्ज बनता है कि हम आपका साथ दें। आप प्लीज हमारे साथ हमारे घर चलिए। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मैं जिस भी हाल में हूँ बिल्कुल ठीक हूँ। माफ तो ईशू ने भी कह दिया है। देखिए मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, हमारा घर आपके बिना खाली है, आपका इंतजार कर रहा है, आप चलिए। देखिए ना माँ, अब तो आपके बेटे ने इतने प्यार से आपको कहा है, अब आप मना नहीं कर सकती। और अगर आप आज हमारे साथ नहीं गई ना, तो हम जिंदगी में कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे।
और चैन की नींद भी नहीं सो पाएंगे कभी। प्लीज ये सब रखिए और आप हमारे साथ चलिए, आइए। ये इधर लाइए।